हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है उसमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है यानी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक, तो इसकी रिएक्टिविटी के अगर हम बेसिस पे बात करें तो इसको हम कई टाइप से इसके हम कर सकते हैं कि रिएक्शंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड हमें जो पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वाटर एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन और फिर मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब हमें कुल टोटल अगर हम बात करें तो हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही बारीकी से हम लोग स्टडी करते जाएंगे ताकि हमें जो है कोई हमारा कंसेप्ट छूटे ना। तो हम लोग पहला ही बात करते हैं यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट पार्ट आप हेडिंग डाल देंगे। अभी देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्यों देता है तो उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर है आपका सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो है आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, नेगेटिव है, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसको हम अगर देखें तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा यानी नेगेटिव चार्ज वाला वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका सी। आप देखिए ये सी है और ये न्यूक्लियोफाइल आपने अटैक करा दिया और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें तो अगर कोई हमने जैसे मान लीजिए H+ ले लिया, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कह सकते हैं ये जो माइनस होगा, ठीक है, ये वो माइनस अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर क्या है आपका NU हो गया और न्यूक्लियोफाइल यानी यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्रुप होगा। अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ पे अगर देखें R है और यहाँ पर H है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो RH लिखते हुए आप चले जाएंगे यानी एल्डिहाइड का ये आप दिखा सकते हैं। अगर आप कीटोन दिखाना चाहते हो तो इस R को H को हटा दो, हम क्या लगा दें, R लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात करें तो दोनों में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है और कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, CO बॉन्ड क्या होता है, वो पोलर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्लियर। अब अगले हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि इस पे जो इफेक्ट है उसकी क्या बात, उसका क्या कह सकते हैं कि उसके रिएक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एल्डिहाइड इज ए मोर रिएक्टिव देन द कीटोन ड्यू टू, तो फर्स्ट लिख सकते हैं प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, वह क्या करेगा, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कह सकते हैं कि कार्बन पर जो चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझते हैं कैसे, जैसे हमारे पास है एल्डिहाइड है तो सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर हमने H लगा दिया और यहाँ पर हमने H लगा दिया। ठीक है, अब वहाँ यहाँ पे अगर बात करते हैं जैसे कीटोन की अगर बात करें तो जैसे हमने CH3 लगा दिया और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो डोनेट करेगा नहीं, और यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये क्या करेगा, आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसे इफेक्ट शो करेगा उसको समझिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सी डबल बॉन्ड वो है तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की लेस है और ऑक्सीजन की क्या है, हाई है। तो इसके मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन देखो ये कभी भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस पे क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या होगा, बहता हुआ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ आएगा। तो हमें कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है यानी इससे जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा ये कहाँ पहुंचा देगा, इस प्लस पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो प्लस पे पहुंचा देगा तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव कैरेक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल माइनस है वो किसकी वजह से अटैक करता है, तो कहेंगे प्लस की वजह से। तो जब प्लस यहाँ कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड की अगर बात कर लेते हैं तो एल्डिहाइड में देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, कहाँ पे, कार्बन पे। तो इसलिए क्या होगा, इसके कह सकते हैं डेल्टा प्लस पे यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वह इजीली अटैक कर देगा। इसका मतलब इजीली अटैक करेगा तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, और जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगला फॉर्म जल्दी होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका जल्दी होगा। अब
इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें क्या सकता है, इंक्रीजिंग आर्डर पूछ सकता है कि किसका रिएक्टिविटी आर्डर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर हमने H ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और इसी टाइप से हमने C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया और यहाँ पर हमने H ले लिया, और यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया और यहाँ पर CH3 ले लिया। अब इसका हमें अरेंज करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो इस केस में अगर बात करें, देखो यहाँ पर कोई इफेक्ट तो है नहीं, यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पहुँचाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसका प्लस ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बात करते हैं तो CH3 क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पहुँचाएगा, यहाँ पे, तो इसका प्लस जो होगा इसके कंपेयरिंग में क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर जब कम होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वह इजीली यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। इजीली जब अटैक नहीं कर पाएगा तो हम कहेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए दो दो ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचा रहे हैं कहाँ पर, इस कार्बन पे, और जब यहाँ पे कार्बन पहुंचाएंगे तो इसका प्लस और कम हो जाएगा इन दोनों के कंपेयरिंग में, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, और कम हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से और एल्काइल ग्रुप आप बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ये तो हमने पहला इफेक्ट देख लिया। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की। तो यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए कह रहा है कि मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा एल्काइल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, एंड ड्यू टू दिस टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा हिंड्रेंस उसका उतना ज्यादा बढ़ेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा हम इफेक्ट बात कर सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बात किया था, तो पहला तो कंसेप्ट हमारा हो गया था आपका प्लस आई इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपका है C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 लगा दिया और यहाँ पर हमने H लगा दिया। ठीक है, और एक और चेक कर लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O है और हमने बात किया था CH3 का और यहाँ पर हमने बात किया CH3 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो दोनों एल्डिहाइड है और यहाँ पर क्या है, कीटोन। तो पहले हम दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ CH3 है, तो CH3 में H है और H है और क्या है आपका H है, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप है इतना बड़ा। अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है, देखो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जब अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप है ना वो क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 की बात कर लेते हैं, तो CH3 में देखो H है और यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं आपका CH3 है, तो यहाँ पर C है, H है और क्या है आपका H है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंड्रेंस इसके कंपेयरिंग में और ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। अब अटैक स्लो हो जाएगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द एल्डिहाइड। तो कीटोन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है देन द एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक और देखिए एल्डिहाइड हमने लिखा हुआ है, इसको भी कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो बहुत ही स्मॉल है, तो ये इजीली क्या करेगा, ये आने देगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पे अटैक कर देगा और ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेस हो जाएगा और ये सबसे लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कह सकते हैं दो इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हम कह सकते हैं स्टेरिक इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, एरोमेटिक अगर लेते हैं तो उसमें आता है रिजोनेंस। क्या जाता है, रिजोनेंस, तो उसको भी हम इसी में ऐड कर सकते हैं। तो थर्ड इफेक्ट ले सकते हैं आपका रिजोनेंस इफेक्ट। तो ये अगर रिजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास जो है दो टाइप के एल्डिहाइड मिलेंगे, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा और एक एलिफैटिक एल्डिहाइड मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू द रिजोनेंस, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होंगे, ड्यू टू लेस रिएक्टिव देन द एलिफैटिक एल्डिहाइड। क्लियर,
तो हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, रिजोनेंस करता है। रिजोनेंस करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने, हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड है। देखो यहाँ पर आप बात करते हैं CHO, ठीक है, इसको C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या होगा आपका H हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो ये जो बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये कैसा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है H, ठीक है, ऐसे था। और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको लिखना है अगर, तो हम कहेंगे देखो डबल बॉन्ड यहाँ चला आया, तो इसी को हम बॉन्ड को कहाँ लिख दें, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ था तो कितने और आ जाएंगे, 2 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी टाइप से ऐसे समझो कि इसको हम यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से लेकर के अगर हम जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं इस बॉन्ड को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो जहाँ ये बॉन्ड खत्म हो रहा है वहीं पे पॉजिटिव लगा देना है। और यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, और यहाँ कह सकते हैं ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या होगा H, ठीक है। इसी टाइप से हम ये कह सकते हैं ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगी। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर C और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। तो इसी टाइप से ये यहाँ जाएगा और ये फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फिर से वही हमें पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ पर अगर देखें तो एल्डिहाइड में जो रिंग है, यानी चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन में, अगर हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं तो उस केस में ये क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। तो ध्यान में रखेंगे कि रेजोनेंस जो होता है वो इन पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी देता है। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो जल्दी पहुंचता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस बॉन्ड का। तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा पहुंचेगी, किसके, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू या प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, के कंपेयरिंग में। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो प्लस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिजोनेंस की वजह से जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो एरोमेटिक एलिफैटिक एल्डिहाइड या एलिफैटिक कीटोन के कंपेयरिंग में क्या होगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, जैसे हमने ले लिया है C डबल बॉन्ड O ले लिया है और यहाँ पर हमने H ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें, हमने C डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ हमने H ले लिया और यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग ले लिया। क्या ले लिया हमने, बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है, ये ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O ले लिया और इसी टाइप से हमने CH3 ले लिया और यहाँ पर हमने एक रिंग ले लिया ऐसे। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर हमने एक और बेंजीन रिंग यानी फिनाइल जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर हमने एक और ले लिया फिनाइल और यहाँ पर एक ग्रुप हमने और एक फिनाइल ले लिया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कौन सा ये इफेक्ट शो करेगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो हम कहेंगे ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी रिजोनेंस करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो हम कहेंगे प्लस आर, और यहाँ से कौन इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये रिंग जो है प्लस आर और ये रिंग भी क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पहुंचेगी, देखो यहाँ पे 2r ग्रुप यानी दो बार क्या कर रहा है, यानी ये जो रिंग से दोनों रिंग से क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनाइल ग्रुप पे पहुंचेगा तो इसका प्लस सबसे कम हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका बेंजीन जो है ये इसके साथ क्या करेगा, ये भी प्लस आर इफेक्ट और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इसके कंपेयरिंग में थोड़ा कम पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पहुंचता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इसके कंपेयरिंग में ज़्यादा होगी। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ बेंजीन रिंग है, तो इससे कोई कंपेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, ठीक है। तो CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये रिएक्टिविटी इसकी कम होगी। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच नहीं पा रहा है, तो हम कहेंगे इसके कंपेयरिंग में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है H है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है CH3 है। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ तो प्लस आर था, यहाँ पर क्या था, प्लस आई है। तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पहुँचेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड भी लिख लें तो H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा उसका क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है आपका फर्स्ट है इथेनॉल। क्या है आपका इथेनॉल, तो इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ब्यूटेनोन है, तो ब्यूटेनोन का फार्मूला क्या होगा, CH3 होगा, CH2 होगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और इसके बाद क्या CH3। उसके बाद क्या है प्रोपेनोन है, तो प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होता है, CH3 है और CO है, और क्या है आपका CH3। और उसके बाद प्रोपेनल है, तो CH3 ले सकते हैं, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा और CHO हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मीथेनल है, तो मीथेनल मतलब CHO, ठीक है। ये ग्रुप दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि देखो ये है आपका एल्डिहाइड है, क्या है, देखिए एल्डिहाइड ये है आपका कीटोन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कीटोन, और ये हो गया आपका कीटोन, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, ये भी देख रहे हैं एल्डिहाइड है, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। तो आपको ये पता है कि जो ये कीटोन होता है वो एल्डिहाइड से क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। तो कीटोन तो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे लास्ट में, यानी सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा। तो उसमें बताया जाएगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, नहीं जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और CH2 है, और उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर CH3 है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद क्या है आपका CH3 है, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप बड़ा है, यानी बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप होगा। ये हम कह सकते हैं ये CH3 क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पहुँचाएगा, और ये वाला यहाँ। तो हम कहेंगे यहाँ का जो प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आपका CH3, यहाँ पर CH3, तो CH3 तो यहाँ पर सेम है, लेकिन इस CH3 के जगह पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर C2H5 है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज़्यादा पहुँचाएगा, जिसकी वजह से अब कहेंगे यहाँ प्लस कैरेक्टर कम आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक जल्दी नहीं कर पाएगा। या हम दूसरे तरीका बात करें तो इसका हम स्टेरिक हिंड्रेंस कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर CH3CH2 क्या है आपका बल्कि ग्रुप है, और यहाँ CH3 क्या है, स्मॉल ग्रुप है। तो इन दोनों के कंपेयरिंग में अगर बात करें, ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या लेस हो जाएगा, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में जो कौन जाएगा, तो CH3 है, CH2 है, और C डबल बॉन्ड O है, और क्या आपका CH3 है, यानी इसी को क्या कहते हैं हम, ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन का नंबर जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये कीटोन है, तो हम कह सकते हैं CH3 है, और उसके बाद है आपका C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद क्या है आपका CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोपेनोन का कम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर देखें तो इन एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड का नंबर आएगा, तो देखो यहाँ पर CH3CHO है, तो CH3CHO को कैसे लिख सकते हैं, देखो CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है H है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है आपका CH3 है और CH2 है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और क्या है H है। यहाँ पर अगर देखें तो H है और C डबल बॉन्ड O है, और क्या है आपका H है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ग्रुप जो है H है, और यहाँ भी H है, क्या है सेम है, तो इससे कोई पता चलेगा नहीं कि किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे, दूसरा वाला ग्रुप बताएगा। देखो यहाँ CH3 है, यहाँ पर क्या है CH3CH2 है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट मोर होगा एज कम्पेयर टू क्या होगा,
प्लस CH3, ठीक है। तो हमें क्या कहेंगे, ये CH3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पहुंच जाएगा, ये C2H5 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पहुंचेगा, तो हमें कहेंगे कि इसका प्लस कैरेक्टर कम होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं H ही है तो इसका और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है। और एल्डिहाइड में सबसे कम किसकी होगी, इसकी हो जाएगी। तो ये ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे जाएगा। तो CH3 है, CH2 है और यहाँ पर होगा CHO, यानी इसे क्या कहेंगे हम, प्रोपेनल कहेंगे, प्रोपेनल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका इथेनल, 2 कार्बन का है तो इथेनल हो जाएगा, इथेनल हो गया। और यहाँ पर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यानी फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं, यहाँ इसी को हम मीथेनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको पसंद आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो कंसेप्ट है आपका, देखिए आपका बेंजल्डिहाइड है और उसके बाद टालू एल्डिहाइड है, फिर उसके बाद मेटा पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है और एसीटोफिनोन। एक गजब का क्वेश्चन है और अच्छा इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे दिख रही है कह रहा है बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड को कैसे लिखेंगे आपका, देखो यहाँ पर है आपका CHO ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर बेंजीन है, तो बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कह रहा है पैरा टालू एल्डिहाइड, देखिए कह रहा है टोलू, टोलू मतलब टालुइन सी बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 और यहाँ हो गया आपका CHO, क्लियर, और यहाँ है बेंजीन, ठीक है ये। अब इसके बाद कह रहा है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड यानी पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 पोजीशन, यही पैरा है, ये भी पैरा है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है नाइट्रो है, नाइट्रो मतलब क्या होगा, NO2 ग्रुप है और ये एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद क्या है, एसीटोफिनोन है, तो एसीटोफिनोन का क्या होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O है और उसके बाद क्या आपका CH3। अब रिएक्टिविटी यार बताना है, तो पहले आप क्या पहचान होगा, एल्डिहाइड कौन सा कीटोन। देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये कीटोन है, देखो ये कीटोन है, तो कीटोन होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस, इसका लास्ट में नंबर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यानी एसीटोफिनोन, नेम ही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एसीटोफिनोन जो होगा, एसीटोफिनोन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इन तीनों में, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है यहाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सेम होगा, यहाँ से कुछ पता चलने वाला नहीं है, यहाँ रिंग है, रिंग से पता नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर H, तो यहाँ पर H है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट नहीं करेगा रिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिफरेंस हो गया। यहाँ पर देखिए CH3 क्या करेगा, ये प्लस आई फेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, कहाँ पर इंक्रीज करेगा, रिंग में। और आपको पता है कि रिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजोनेंस के थ्रू कहाँ पहुंचाएगा, C डबल बॉन्ड O पर, ठीक है। हालांकि सभी रिजोनेंस के थ्रू पहुंचाएंगे, लेकिन ये CH3 है ना, तो CH3 क्या करेगा, प्लस आई फेट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर की ओर पहुंचाएगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयरिंग में ज़्यादा पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि जिसके पास होगा वही ज़्यादा देगा। तो CH3 के पास है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस पे रिंग में जाएगा और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कहाँ पहुंचाएगा, C डबल बॉन्ड O H पे, ठीक है। तो इन दोनों की अगर कंपेयरिंग करें तो ये जो होगा वो कुछ लेस रिएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए NO2 जो ग्रुप है ना, अब NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों, क्योंकि अगर NO2 को हम ओपन करते हैं तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, NO है और यहाँ वो निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, रिंग से ही विड्रॉ कर लेगा। तो हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या करेगा, -M कह सकते हैं या रिजोनेंस यानी -R कह सकते हैं, उसके थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से खींच ले रहा है, या इसी को हम -I कह सकते हैं। क्यों -I कहेंगे, क्योंकि ये कार्बन है और ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से कहाँ आएगा, NO2 की ओर आएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि NO2 जो है O2 टाइप का इफेक्ट शो करता है, -M और -I, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग से ही कम कर देगा और जब रिंग पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो ये पहुंचाएगा नहीं, और पहुंचाएगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ये C डबल बॉन्ड O पर जो यहाँ पर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा और रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर तो था नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कह सकते हैं तो दे नहीं रहा था ना तो ले रहा था, तो हम कह सकते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचाएगा, ये भी पहुँचाएगा, लेकिन ये नहीं पहुँचाएगा, यानी बहुत कम पहुँचा पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और इसकी उस सबसे कम और इसकी बीच की आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कहेंगे कि ये पैराटालुडीन है, ये इसका
नंबर इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड में इन तीनों में से सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पैरा टॉलू एल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब उसके बाद आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका नंबर क्या होगा, सबसे फास्ट होगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, ये उससे कम और कम और कम, तो हम कह सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।